आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर यूपी के बलिया से, जहां पर बलिया के दुर्जनपुर गांव में कोटे को लेकर खुली बैठक में गोली चल गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा धीरेन्द्र प्रताप सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। धीरेन्द्र सिंह आज भी सलाखों के पीछे है, लेकिन इधर गांव वालों ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह की पत्नी रूमा सिंह को प्रधानी का चुनाव लड़ा दिया और भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की। कुल मत 1025 थे और 310 वोटों से विजय होकर गांव का मुखिया बनी। मुखिया बनते ही कोरोना महामारी को देखते हुए गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कराया। धीरेन्द्र सिंह की पत्नी रूमा सिंह ने बताया कि मैं अपने पति के सपनों को पूरा करूंगी। उनके साथ ही जनता की सेवा ही मेरा धर्म था और मेरा भी सेवा ही धर्म है। गांव के विकास के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। एक अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशा प्रताप सिंह है। मैं नरेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। जी दुर्जनपुर की निवासी। जी किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच गई थी? क्या जनता के से आप अपील की थी इस चुनाव में? जो हमारे साथ अन्याय हुआ था वो चीज़ तो जनता के दिमाग में थी ही, और हम गांव का विकास करना चाहते थे, जिसके लिए हमारे जो देवर डब्लू सिंह हैं वो निस्वार्थ भाव से आज 8 साल से रिटायर होकर के आए हैं आर्मी से, और उन्होंने जो गांव की सेवा की और उस सेवा को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए गांव की जनता ने हमारा समर्थन किया और यही कारण है कि हम चुनाव जीत पाए। टोटल हमें 1025 वोट मिले थे और 310 वोटों से हम विजयी हुए हैं जी। और इस विजय में पूरी दुर्जनपुर की ग्राम सभा हमारे साथ है जी। तो आपके जो देवर है धीरेन्द्र सिंह जी, उनके क्या सपने थे अपने गांव के प्रति? गांव का विकास करना। जैसे गांव से लड़कियां किसी और जगह पढ़ने जाती हैं तो कन्या विद्यालय इंटर कॉलेज तक करना, या गांव का सुंदरीकरण करना। गांव में कई जगह नालियां नहीं हैं, रोड सही नहीं हैं, तो उन सबों को मतलब ठीक करवाना, जिससे गांव की जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो जी। जो वो कांड हुआ था उस कांड से आपके गांव में देखा गया कि काफ़ी लोग आपके समर्थक में आए और आपको जनता देकर जिताई भी है, तो वो कांड आप किस रूप में देख रहे हैं? वो कांड हमारे साथ कोई अनहोनी ही समझिए या जो भी है, उनकी पहले से ये साजिश थी, क्योंकि जिस तरह से निस्वार्थ भाव से डब्लू गांव की सेवा करते थे तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये मतलब आगे चल के कहीं ये चुनाव ना हमको हरा दें या कहीं ग्राम प्रधान के लिए ये खड़े ना हो जाएं, जबकि ऐसा इरादा कुछ नहीं था। उनका केवल निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने का उनका इरादा था और वही वो करते थे। ये तो हमारे साथ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम इसके लिए उनको अब पीछे करके जो वर्तमान प्रधान हैं, और यही कारण हम मतलब रख करके और इनको हमने ग्राम प्रधान के लिए। ये कौन है आपके? ये हमारी देवरानी है जी। तो इसके लिए पूरे हमारे गांव की जनता ने भी हमें मतलब इसके लिए उकसाया कि नहीं, आपको ये करना चाहिए। जब वो निस्वार्थ भाव से ये चीज़ करते थे तो आप इस चीज़ को करिए। तो क्या आप लोगों आए, आपके जो ये देवरानी है, इनको जनता ने आप लोगों को उठाया है? बिल्कुल जनता की वजह से, जनता को जो जनता की हमने सेवा की है और जो जनता हमसे जो सुख प्राप्त करना चाहती है या जो भी सुविधा हमसे प्राप्त करना चाहती है, वो जनता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, हम यही हैं जो हम मतलब हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यही कारण है कि जनता ने हमें इतना सपोर्ट किया और हमें अपना समर्थन दिया, और जिसकी वजह से हम अपना विजय का पताका हम लहरा पाए। जी। किसको इसमें श्रेय, सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देती हैं? हम अपने ग्रामवासियों को। ठीक है। आपका? रूमा सिंह, पति का नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी। ग्राम दुर्जनपुर। 310 वोटों से मैं जीती हूँ। 1025 वोटों से जीती हूँ जी। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ी थी अपने दुर्जनपुर गांव से? अपने पति के न्याय के लिए, अपने पति विकास कर रहे हैं।
जी गांव को विकास के लिए जी मैं ये वोट जीती हूँ। जी। जी तो क्या आप किस तरीके से अपने गांव में विकास करना चाहती है और क्या आपके पति के सपने थे और क्या आपके सपने हैं? मेरे पति का चुनाव सपना था जी। कि वो मैं गांव को वो करूँगा जी पूरा अपना जो भी है जनता के लिए, जनता हमको सहयोग दी है तो उसके साथ उम्र भर विकास करूँगी। आप अपने पति का जो विकास के लिए जो उन्होंने हाँ, निर्णय लिया था हाँ। उनके विकास पे आप उतरने का काम करेंगे? हाँ, उनका न्याय करिए। जी। किस तरीके से आप विकास करना चाहती हैं अपने गांव में? क्या क्या सपने हैं? क्या आपके गांव में नहीं है वो चीज़ें आप बनाना चाहती हैं? जी जी। आपके गांव में क्या चीज़ अभी नहीं है जिसको आप बनाना चाहती हैं? यही सब क्या चीज़? नाली उली, जी हाँ, सड़क है, नाली है, वहाँ मंदिर है तो उसको भी कराना है, जो कि नहीं हुआ है वो। जी। ये बताइए, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना को लेकर आप अपने गांव में किस तरीके से इसको गाइडलाइन कर रही है ताकि गांव के लोग कोरोना का बचाव के लिए जनता के लिए मैंने मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइजर भी छिड़वाए हैं, जी। अभी सब करवा है जी। अभी करवा ये बताइए, आपके जो पति है धीरेन्द्र सिंह, ये जो ये कांड हुआ था, तो उनके क्या सपने थे अपने गांव के प्रति और आप उनके सपने पे कितना खरा उतर पाएंगे? मैं पूरा समय तक जी उनका पूरा सपना यही था कि गांव को मैं अच्छा विकास करूंगा, जी गांव का सुंदर हो और गांव का विकास हो। जी। जिस तरीके से मतलब देखा गया कि जो ये कांड हुआ था उसमें किसका दोष आप मानते हैं? उसमें विपक्षियों का दोष मानती हूँ। जी जी जानबूझकर उनको फंसाया गया है, गोली वो किसी पर नहीं चलाए हैं, जो मेरे विपक्षी थे वो गोली चलाए हैं हमारे पति को। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।